अब ये चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है कि 4:45 का वो कुआ 5 बजे मुकदमा दर्ज हो गया, दरमियान में 15 मिनट में इंक्वायरी भी हो गई है। ऐसी कोई भी बात नहीं है, शर्मिंदगी होने वाली बात तब होना कि मैं कोई झूठ बोल रहा हूँ। ज्वाली ज़र्फ होते हैं, मजाज रखते हैं नर्व अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है। कि जो पहले वीडियो वायरल हुई है वो AI जनरेटेड है और जो मैं वीडियो लगा रहा हूँ ये असल है और ये मेरा प्राइवेट गनमैन है। सबसे पहली बात कि प्राइवेट गनमैन ब्लैक वर्दी नहीं पहन सकता, ये असूल है। कुछ देर पहले मैंने एक FIR निकाली है। इस FIR के अंदर सेक्शन 26 लिखा गया, 26A नहीं लिखा। हालांकि इस्तगासे के अंदर 26A लिखा गया कि 26A लगाएं, लगी नहीं है। अगर आपने FIR काटनी थी तो वकूआ तो ढंग से बनाते। पहला मुकदमा तो इन मदइयों के ऊपर होना चाहिए। दौराने गश्त मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं और मोबाइल इस्तेमाल करते हुए खुद पुलिस मिसकंडक्ट कर रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूं सीनियर कानूनदान मियां अब्दुल मतीन साहब के साथ और जानेंगे जो चंद दिनों से एक वीडियो वायरल है कि पुलिस वाला थाल पकड़ के खड़ा है और टिकटॉकर काशिफ ज़मीर उस थाल से पैसे लेकर लुटा रहा है और उस पर FIR दर्ज की जाती है और आज उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसी हवाले से हम हाजिर हुए हैं एडवोकेट अब्दुल मतीन साहब के पास। उनसे राय जानेंगे कि उनकी क्या राय है और वो क्या अपनी ओपिनियन देते हैं। FIR दो कटती हैं। एक FIR है 1386/25 थाना सब्जाजार की, एक FIR है 1198/25 थाना किला गुजर सिंह की। जो पहली FIR है वो खुरम शहजाद कांस्टेबल के ऊपर कटती है। FIR काटने वाला जो मदई है वो मोहम्मद इलियास है। मोहम्मद इलियास कहता है कि मैं अपनी पुलिस वैन के अंदर बैठा हुआ हूँ, मेरे साथ एक कांस्टेबल है, एक ड्राइवर मौजूद है और मैं अपना इंटरनेट एक्सप्लोर कर रहा हूँ, अपनी टिकटॉक ID निकालता हूँ तो मुझे नज़र आता है कि एक पुलिस एहलकार है जिसने नोटों की एक थाल उठाई हुई है और काशिफ ज़मीर नामी टिकटॉकर उससे पैसे उठा उठा के डांसर के ऊपर फेंक रहे हैं। तो वो जो पुलिस एहलकार है उसने मिसकंडक्ट किया है। पंजाब पुलिस की जो इज़्ज़त है उसमें फ़र्क आया है। ये वो पूरा मुद्दा है जो उस FIR के अंदर लिखा गया है। मतन है FIR का। इस FIR का वकूआ जो बताया जाता है वो है 4:45 17 अप्रैल 2025, जबकि मुकदमा दर्ज होता है 5 बजे 17 अप्रैल 2025 यानी 15 मिनट बाद। इस FIR के अंदर वो बताता है कि जैसी मैंने ये वीडियो देखी मैंने इन्फॉर्मेशन अफसरान बाला को दी और अफसरान बाला ने फौरी तौर पे इंक्वायरी की और जब इंक्वायरी की तो पता लगा कि वो जो कांस्टेबल है वो खुरम शहजाद है और फिर खुरम शहजाद को फौरी तौर पे मुअत्तल भी कर दिया और पुलिस आर्डर 2002 के तहत उसके ऊपर 155C की कार्रवाई हुई और मुकदमा दर्ज हो गया। अब ये चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है कि 4:45 का वो कुआ 5 बजे मुकदमा दर्ज हो गया और दरमियान में 15 मिनट में इंक्वायरी भी हो गई है। इस FIR का नतीजा क्या होगा आप जानते हैं? ये FIR कूड़े के किसी डब्बे के अंदर नजर आएगी हमें 1 साल बाद। काशिफ ज़मीर ने एक चैनल को इंटरव्यू देते हुए ये कहा है कि ये वीडियो AI जनरेटेड है, ये मुझे डीफेम करने की कोशिश की जा रही है। वीडियो नजर आती है जिसमें काशिफ ज़मीर एक वीडियो वायरल करता है, वही पुलिस कांस्टेबल जिसका नाम खुरम शहजाद है, उसने काले कपड़े पहने हुए हैं और काशिफ ज़मीर उस वीडियो के अंदर कमेंट सेक्शन ब्लॉक है, उस वीडियो के अंदर कह रहा है कि जो पहले वीडियो वायरल हुई है वो AI जनरेटेड है और जो मैं वीडियो लगा रहा हूँ ये असल है और ये मेरा प्राइवेट गनमैन है। सबसे पहली बात कि प्राइवेट गनमैन ब्लैक वर्दी नहीं पहन सकता, ये असूल है। प्राइवेट गनमैन नीली वर्दी या किसी और कलर में वर्दी पहनेगा। दूसरे नंबर पे ये वीडियो अपलोड होती है और अपलोड होकर उसके अंदर FIR के मतन के अंदर कादर अली दोबारा ये कहता है कि मैं ड्यूटी पर मामूर था, मेरे साथ एक ड्राइवर था, ड्राइवर का नाम ये था, अरशद था शायद नाम, और ड्राइवर ने अपना मोबाइल निकाला, वो वीडियो स्क्रॉल कर रहा था, उस वीडियो के अंदर मुझे काशिफ नज़र आया तो मैंने साथ ही अफसरान बाला को बताया। अफसरान बाला ने आगे इंक्वायरी करते हुए एक मुकदमा दर्ज कर दिया काशिफ अली के ऊपर कि जिसने ये अब जो वीडियो बनाई है ये खुरम शहजाद को बचाने के लिए बनाई है। अच्छा सर, मैं प्लीज मेरी बात सुन ले ज़रा। अब मामला ये है कि ये जो अब FIR हुई है ना, इस FIR के अंदर कादर अली कहता है कि अब जो मुकदमा काशिफ ज़मीर के ऊपर दर्ज हो रहा है ये इसलिए हो रहा है कि इसने खुरम शहजाद को बचाने की कोशिश की है। तो पहले वकूआ हुआ 4:45 पे जिसका पर्चा दर्ज हुआ 5 बजे, फिर दूसरा वकूआ 6:45 पे जिसका पर्चा दर्ज हुआ 7 बजे, जबकि जो काशिफ ज़मीर ने वीडियो बनाई है वो 17 अप्रैल से भी पहले की वीडियो है। FIRs कट गई। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान साहब ने अवाम को ये तो बता दिया कि मैंने FIR काट दी, उस कांस्टेबल के ऊपर भी FIR काट दी मैंने, काशिफ ज़मीर के ऊपर भी, लेकिन इन 2 FIRs का फ्यूचर कोई नहीं है। पहली वजह
काशिफ ज़मीर के ऊपर जो एफआईआर कटी है, उस एफआईआर के अंदर सरे दस्त सेक्शन 26A नहीं लगा, सेक्शन 26 लगी है। यानी बेल हो जाएगी उसकी? सेक्शन 26 लग ही नहीं सकती। क्यों? सेक्शन 26 है फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनने के ऊपर। सेक्शन 26A नहीं लगी। इसका सबूत ये है कि अभी कुछ देर पहले मैंने एक एफआईआर निकाली है, इस एफआईआर के अंदर सेक्शन 26 लिखा गया, 26A नहीं लिखा। हालांकि इस्तगासे के अंदर 26A लिखा गया कि 26A लगाएं, लगी नहीं है। दूसरे नंबर पे सेक्शन 13 लगी है जो बेलेबल है। तीसरे नंबर पे सेक्शन 1 लगी है जो लगनी बनती नहीं है, क्योंकि सेक्शन 1 जो होती है उसके अंदर बताया जाता है कि ये कानून कब से अमल दरामद होगा। ये सेक्शन 1 नहीं लग सकती। जो बाकी 2 सेक्शंस हैं वो कंप्लीमेंट्री सेक्शंस हैं। इन सेक्शंस की रोशनी में देखें तो काशिफ ज़मीर की फौरी तौर पे बेल होगी जब भी इसका रिमांड पेश होगा, पहली बात। दूसरे नंबर पे ये मुकदमा जिस तरीके से दर्ज किया गया है, कभी भी इसमें सजा नहीं होगी काशिफ ज़मीर को। ये एक नया इंकशाफ कर रहे हैं आप? यस, कभी भी नहीं होगी। आप देख लीजिएगा, साल या 1.5 साल बाद जब इसका ट्रायल कंप्लीट होगा, काशिफ ज़मीर बाइज्जत बरी हुआ होगा, या ये मुकदमा वैसे ही रद्दी की टोकरी में चले जाएगा। और जो पिछला मुकदमा है जो पुलिस कांस्टेबल के ऊपर कटा है, सज़ा उसको भी नहीं होगी। उसकी भी वजह है कि 4:45 पे वकूआ हुआ है, तो अफसरान बाला के पास इंफॉर्मेशन भी चलेगी, उन्होंने इंक्वायरी भी कंप्लीट कर दी, 5 बजे मुकदमा भी दर्ज कर दिया, इस्तगासा भी दर्ज कर दिया। 15 मिनट में? 15 मिनट के अंदर किया गया। ये सारी कारस्तानी कभी कोर्ट के अंदर साबित नहीं हो पाएगी, तो वो भी बाइज्जत बरी हो जाएगा। यानी जानबूझकर इन एफआईआर्स को इस तरीके से ड्राफ्ट किया गया है कि इन एफआईआर्स का कोई नतीजा ना निकले। मैं इससे एक कदम आगे जाके बात करूंगा। मेरा ये सवाल है पहला कि अगर आपने एफआईआर काटनी थी तो वकूआ तो ढंग से बनाते। दूसरे नंबर पे पुलिस मिसकंडक्ट की एफआईआर आपने काटी। पुलिस मिसकंडक्ट होता है कि किसी पुलिस ऑफिसर ने ऐसा काम किया है जो कानून उसको कहता है ना करने का। तो कानून ये भी कहता है कि अगर आप ऑन ड्यूटी हैं तो आप मोबाइल यूज नहीं कर सकते, इंटरनेट यूज नहीं कर सकते। तो इस एफआईआर के अंदर ही कादर अली और मोहम्मद इलियास नामी 2 सब इंस्पेक्टर्स हैं जिन्होंने मुकदमा दर्ज किया है। मदई जो हैं वो मदई खुद कह रहे हैं कि हम गश्त के अंदर मौजूद थे, फलानी गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे कि इंटरनेट एक्सप्लोर करने लगे। तो पहला मुकदमा तो इन मदइयों के ऊपर होना चाहिए कि जो दौराने ड्यूटी, दौराने गश्त मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं और मोबाइल इस्तेमाल करते हुए खुद पुलिस मिसकंडक्ट कर रहे हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि पहले इन पंजाब पुलिस के इन 2 जवानों के ऊपर पुलिस मिसकंडक्ट का पर्चा दें जो दौराने ड्यूटी ये काम कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे इनके इन 2 हरकतों की वजह से ये मुकदमे कमज़ोर हो गए हैं कि 15-15 मिनट के अंदर इंक्वायरियां भी हो रही हैं, मुकदमे भी दर्ज हो रहे हैं। ये चीज़ें एफआईआर के लिए हानिकारक हैं, नुकसानदेह हैं। इन चीज़ों की वजह से जो असल मुल्ज़मान हैं उनको सज़ा कभी ना होगी। काशिफ ज़मीर की एफआईआर में कोई दम हम नहीं है, ये रद्दी की टोकरी में जाएगी। कांस्टेबल है, 2-4 महीने बदतरफ रहेगा, 2-4 महीने डिसमिस रहेगा, 2-4 महीने लाइन क्लोज टू लाइन रहेगा, उसके बाद ये भी बहाल हो जाएगा क्योंकि पुलिस अफसरान ने खुद उसकी ड्यूटी लगाई थी। नाज़रीन गिरामी, मौजू की जानिब बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।